को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। आपको लगता है कि ये राम जन्मभूमि बनेगा? डेफिनेटली 100%। जो अयोध्या में जो मंदिर है वो हिंदुओं का आज से नहीं, सदियों पुराना है। उसको मुसलमान लोग भय तोड़ के बनाया, उसको तो हम मानने को तैयार नहीं है। भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। नमस्कार। 1984 में अयोध्या में सरयू नदी के तट पर हुए हिंदू सम्मेलन में शुरू हुई राम मंदिर मूवमेंट ने सही मायने में हिंदुओं को जात पात संप्रदाय ऊंच नीच आदि सभी भेदभाव से मुक्त करके एक किया। भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हो पाया था वो राम मंदिर मूवमेंट ने करके दिखाया। हिंदुओं को एक किया। हिंदू सब कुछ भूलकर कंधे से कंधा मिलाकर भगवान श्री राम की जन्मभूमि को वापस लेने के लिए एक होकर लड़े और सफल भी हुए। सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है, जन्मभूमि के काम न आए वह बेकार जवानी है। आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। हम हिंदू हैं 60 करोड़, ताला देंगे तोड़ मरोड़। राम लल्ला के वास्ते खाली कर दो रास्ते, राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। संकल्प अभी अधूरा है, मंदिर को करना पूरा है। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। रक्त देंगे प्राण देंगे, मंदिर का निर्माण करेंगे। जन्मभूमि है राम की, बाबर की जागीर नहीं। जो भी उसकी राह में आए अब उसकी खैर नहीं। गांव गांव जाएंगे, मंदिर अलख जगाएंगे। गूंजे धरती गूंजे अंबर, मंदिर बनेगा उसी भूमि पर। 1990 के दशक में राम मंदिर अभियान तेज हुआ। उस वक्त के ये कुछ नारे हैं। भारत के इतिहास में 1980 के दशक में से शुरू हुई राम मंदिर मूवमेंट जैसी कोई मूवमेंट ना हुई है ना होगी। इस मूवमेंट ने ना सिर्फ हिंदुओं के आत्मगौरव को झंझोर कर रख दिया, लेकिन इस देश का इतिहास भी बदल दिया। भारत को फिर से हिंदुस्तान बनाने की ठोस नींव इस अभियान से रखी गई। सिर्फ भारत के ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के हिंदुओं को एक किया और पूरी दुनिया को एहसास दिलाया कि हिंदुओं की सहनशीलता को कायरता समझने की भूल ना करें। हिंदू अपने आत्मसम्मान के लिए जान दे सकते हैं और भगवान राम की जन्मभूमि वापस लेने के लिए सक्षम भी हैं। वामपंथी और दम्भी सेक्युलर वालों ने राम मंदिर मूवमेंट को एक पॉलिटिकल मूवमेंट बताया, लेकिन राम मंदिर मूवमेंट ने हिंदुओं को एक किया था। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्याति भव्य मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तब इस अभियान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण पड़ावों को याद करना बेहद जरूरी है। राम मंदिर के लिए सदियों से हिंदू लड़ रहे थे। कोर्ट में कानूनी जंग भी चल रही थी, लेकिन टर्निंग पॉइंट 1983 में आया। राम मंदिर आंदोलन में पहला पड़ाव मुजफ्फरनगर का विराट हिंदू सम्मेलन था। दयाल खन्ना ने 1983 में मुजफ्फरनगर में हुए विराट हिंदू सम्मेलन में अयोध्या, मथुरा, काशी के 3 स्थानों को हिंदू समाज को सौंपने की मांग का प्रस्ताव रखा। राम मंदिर आंदोलन का प्रारंभ किया। दूसरा पड़ाव 1984 में आया। सरयू नदी के किनारे राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवेद्यनाथ को देश के सभी संतों ने श्री राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाया। विश्व हिंदू परिषद ने 1 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल बनाकर राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में जुड़ने का फैसला किया। तीसरा पड़ाव 1986 में लखनऊ से शुरू हुई श्री राम जानकी यात्रा। श्री राम जानकी यात्रा ने हिंदुओं को जागरूक करने का काम किया। तो अयोध्या में भगवान श्री राम की पादुका पूजन का कार्यक्रम भी करा गया। प्रभु की पूजित पादुकाओं को गांव गांव, नगर नगर
भेजा गया। हिंदुओं की भावनाओं को देखकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने विवादित ढांचे का दरवाजा खोल दिया, हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी। हिंदू चेतना के लिए ये पहली बड़ी जीत थी। इस आदेश के बाद पूरे देश में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजन किया गया और उन ईंटों को अयोध्या भी भेजा गया। चौथा पड़ाव लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 की सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा थी, जिसके संयोजक वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। आडवाणी की रथ यात्रा के समापन पर 30 अक्टूबर को अयोध्या में कार सेवा का ऐलान किया गया था। हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन आडवाणी जी को बिहार में ही गिरफ्तार कर लिया गया। Today's Bharat Bandh, sponsored by the BJP in protest against the arrest of Mr. L.K. Advani. उस वक्त मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने हुंकार किया कि अयोध्या में कार सेवकों को घुसने की बात छोड़ो, लेकिन परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कार सेवक 30 अक्टूबर को न सिर्फ अयोध्या में घुसे बल्कि कार सेवा भी की। घिन्नाए हुए मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। राम धुन गाते हुए इन राम भक्तों पर मुलायम सिंह की पुलिस ने बिना किसी अधिकृत आदेश के चुन चुन कर सरों और छातियों पर गोली मारनी शुरू कर दी। आधिकारिक तौर पर 16 लोगों की मौत का दावा किया गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 400 लोग मारे गए थे। गोलियां खाकर भी हिंदुओं ने जो साहस दिखाया उसने दुनिया को दंग कर दिया था। पांचवा पड़ाव 6 दिसंबर 1992 को आया, जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ध्वंस करके वहां पर मैदान बना दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा के कल्याण सिंह थे। केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार के दबाव के बावजूद कल्याण सिंह ने कार सेवा की मंजूरी दी। लाखों हिंदू अयोध्या में इकट्ठे हुए और हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को गिराकर इतिहास बना दिया। बाबरी ध्वंस हिंदू चेतना का जय घोष था, हिंदुओं की एकता का जयकार था। उसके बाद एक और नारा गूंजा था, ये तो पहले झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो ये नारा फिर से गूंजना चाहिए। हिंदुओं का अगला पड़ाव काशी और मथुरा होना चाहिए। देशद्रोहियों सावधान, जाग उठा है राम भगवान। नहीं तो 3000, नहीं बचेगी एक मजार।